Welcome to another tale from down the ages. If you like our videos, then please support our channel by subscribing it, sharing it and liking our videos. ये स्टोरी है भंडासुर और माँ ललिता की, which is the story of a multiversal war between the Devtas and the Asurs. Let's start. This is the story of Bhandasur. Once upon a time, एक दैत्य था जिसका नाम था तारकासुर। उसने तीनों लोकों में दहशत फैला रखी थी। तारकासुर के पास ब्रह्मा का दिया एक वरदान था कि वो केवल शिवजी और पार्वती माता के पुत्र के द्वारा मारा जा सकता है। पर यहाँ देवता एक दुविधा में थे, क्योंकि सती माता के देहांत के बाद शिवजी ने प्रण ले लिया था कि वो कभी प्रोक्रिएट नहीं करेंगे। सो टू मेक दिस हैपन, देवताओं ने कामदेव को भेजा टू कैलाश to induce desire in Shiva and Parvati so that they can give birth. कामदेव कैलाश पहुंचे और उन्होंने देखा कि शिवजी मेडिटेशन में मगन थे। उन्होंने सोचा कि यही मौका है शिवजी के अंदर डिजायर जगाने का, और बिना कोई आवाज किए वो तीर तान देते हैं शिवजी पे, और तीर छोड़ने से पहले ही शिवजी की तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने कामदेव को तीर छोड़ने से पहले ही भस्म कर दिया। अब कुछ समय बाद चित्रकर्मा, जो कि थे वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ शिवाज आर्मी, कामदेव की आशीष से एक पुतला बना देते हैं और वो पुतला ले जाते हैं शिवजी के पास। जैसे ही वो पुतला शिवजी के करीब गया, उस पुतले में जान आ गई और वो एक बच्चे के रूप में आ खड़ा हुआ। चित्रकर्मा ने उस बच्चे को शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने को कहा। शतरुद्रीय मंत्र का जाप इज लाइक अ प्रेयर टू 100,000 फॉर्म्स ऑफ शिवास, और आगे उस बच्चे को आदेश दिया कि वो तपस्या करे, और उस तपस्या के अंत में अगर शिवजी खुश हुए तो वो उस बच्चे के सामने प्रकट होंगे। उस बच्चे ने ये आज्ञा मानी और 100 बार अपना सर झुका के तपस्या में लग गया। एट लास्ट अपनी तपस्या पूरी करने के बाद महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उस लड़के ने महादेव से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि जो भी मुझसे लड़े उसकी आदि शक्ति कम हो जाए और वो आदि शक्ति मेरे में आ जाए, और दूसरा वरदान था कि कोई भी अस्त्र या दिव्य अस्त्र मेरे पे काम ना करे। शिवजी ने तथास्तु कहते हुए उसको एक और वरदान दे दिया कि वो तीनों लोकों पर 60,000 वर्ष तक राज करेंगे। एंड आफ्टर गिविंग दीज बून्स, महादेव डिसअपीयर्ड। ये सब होते हुए ब्रह्मा देख रहे थे और उनके मुंह से निकला भंड भंड, मीनिंग शेम, और इसी घटना के बाद उसका नाम पड़ा भंडासुर। कामदेव कुछ एशेस अभी भी बची हुई थी और उन एशेस में से भंडासुर ने 2 और असुर को जन्म दिया। उनका नाम था विशुक्र और विशांगा, हु बिकेम ब्रदर्स ऑफ भंडासुर। इसके अलावा और जो बची हुई एशेस थी उसमें से हजारों राक्षस पैदा हुए और इन सभी ने 1000 अक्षोहिनीस की आर्मी बनाई। आपको बता दें कि एक अक्षोहिनी में 21,870 एलिफेंट्स, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सोल्जर्स थे। अब ये सभी शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु थे, उनके शरण में आ गए। ये देखते हुए शुक्राचार्य ने मायासुर को बुलाया, हु वॉज द हेवनली आर्किटेक्ट। उन्होंने उनको आदेश दिया कि एक शहर बनाया जाए महेंद्र माउंटेन्स पे, और इस सिटी का नाम पड़ा शून्यक। शुक्राचार्य ने सभी राक्षसों को बोला कि अब ये शहर होगा तुम सबका, और इसके राजा होंगे भंडासुर, और विशुक्रा और विशांगा बने इस सिटी के युवराज। शुक्राचार्य ने भी भंडासुर को वरदान दिया था कि उन्हें कोई रोग कभी नहीं होगा और ना ही किसी दुख का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भंडासुर को एक बो, विजया और एक शंख दिया था, which together came to be known as the killer of the enemies. भंडासुर और सारे राक्षस हर दिन तपस्या करते थे शिवजी टू इंक्रीज देयर पावर एंड डिक्रीज द पावर ऑफ द देवतास। जब भंडासुर का राज्य एस्टैब्लिश हो गया, तब उसने एक बार अपनी सभा में अपने भाई और अपने मिनिस्टर्स को बुला के कहा कि देवता हमारे दुश्मन हैं। जब तक कामदेव जीवित नहीं है तब तक हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि हम उसकी आशीष से पैदा हुए हैं, और अब देवता ये कोशिश कर रहे हैं कि कामदेव को वापस जीवित करा जाए ताकि भंडासुर का अंत हो सके, और इसलिए हमें देवताओं को मारना पड़ेगा। पर अपने प्रेजेंट रूप में हम ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हवा का रूप धारण करके उनकी बॉडी में घुसेंगे और उनकी बॉडी को अंदर से ड्राई कर देंगे, और ऐसे ही तीनों लोकों में जाके सभी की बॉडी को अंदर से सुखा देंगे। ये सुनते ही भंडासुर की पूरी आर्मी जोर शोर से वॉर क्राई चैंट करने लगी।
सबसे पहले भंडासुर और उसकी आर्मी हवा बन के देवलोक में घुस जाते हैं और देवताओं के माइंड्स में घुसते ही उनकी सोचने की शक्ति कम कर देते हैं और फिर उनकी बॉडी में घुसकर उनके ऑर्गन्स को वीक करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विशुक्र अपनी बटालियन के साथ भूलोक यानी धरती के बींग्स पे अटैक करते हैं और देखते ही देखते धरती सूखी पड़ने लग जाती है और हर बींग के अंदर की एनर्जी ड्राउन होने लग जाती है। तीनों लोकों में कुछ भी करने का डिजायर खत्म होने लगता है। ये देख के वसंत, जो कामदेव के दोस्त थे, कामदेव की पत्नी रति के पास जाते और कहते हैं कि सूरज, चांद और तारे ने भी अपनी चमक खो दी, यहाँ तक कि पार्वती भी मुरझा चुकी। इसका मतलब ये है कि कामदेव का जन्म फिर से होने वाला है, तो निराशा छोड़ दे। ये सुनते ही रति तपस्या में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर सारे देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा, जो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन सबके साथ हो क्या रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सारे देवतागण पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु अपनी ध्यान अवस्था में होते हैं, पर काफी देर उनका नाम जपने के बाद विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आप सभी की ये हालत भंडासुर के कर्मों की वजह से है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी रौनक खोने लगा हूँ और देवी लक्ष्मी के प्रति मेरा लगाव भी कम प्रतीत होने लगा है। पर मैं, ब्रह्मा और शिव, हम तीनों इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम भी भंडासुर के टॉर्चर से मुक्त नहीं, पर जो हम सबका सोर्स है, जो हम तीनों से ऊपर है, उनके कई नाम हैं, बट हमारे लिए वो है महाशंभु पराशक्ति। उनकी कोई फॉर्म नहीं, वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। He is greater than the greatest and is one above all। वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये कहते ही विष्णु सारे देवताओं को अपने साथ एंड ऑफ द यूनिवर्स पे ले जाते हैं। वहाँ एक विशाल दीवार बनी हुई थी। इस दीवार को तोड़ने के लिए देवताओं ने सेलेस्टियल एलिफेंट्स को समन किया और 1 साल की कोशिश के बाद ये दीवार टूटी और सबने अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा चिन्मयाक्षा, द स्पेस बियॉन्ड द स्पेसेस, हमारी सोच के परे, द स्काई बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि था इंडिपेंडेंट, अनटेंटेड एंड डिवॉइड ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स। सारे देवता महाशंभु पराशक्ति का जाप करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो प्रकट होते हैं। महाशंभु का विराट रूप बादल जैसा काले रंग का, एक हाथ में पकड़ा हुआ स्पेयर और दूसरे में एक स्कल और 3 आंखें देख के सारे देवता दंग रह गए। वहीं पराशक्ति ऑल्सो अपीयर्स। उनका रूप एक फीमेल का था, एक हाथ में माला और एक हाथ में किताब। She was brighter than the brightest light there could be and calm as the moon. महाशंभु smiled and said, मैं जानता हूँ कि आप सब मेरे पास क्यों आए हैं। आपका ब्रह्मांड प्रलय से गुजर रहा है। महाशंभु आगे बताते हैं, इस पूरे संसार में 3 तरीके के प्रलय होते हैं। सबसे पहला अवंतारा प्रलय, जिसमें पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों में डिसॉल्व होने लगता है। इस तरह के प्रलय से तुम्हें विष्णु बचाते हैं। दूसरा है महाप्रलय, इसमें जो 5 तत्व होते हैं, जिसमें देवता और त्रिदेव भी आते हैं, सब डिसॉल्व होने लगते हैं और इस प्रलय से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तीसरा प्रलय है कामा प्रलय, द डेथ ऑफ लव, एनर्जी एंड डिजायर। इस प्रलय से बचने की जिम्मेदारी देवी ललिता सुंदरी की है। अर्थात सिर्फ पराशक्ति ही है जो देवी ललिता सुंदरी को क्रिएट कर सकती हैं। पर इसके लिए एक महायज्ञ करना होगा, जिसमें आप लोगों का पंडित बनूंगा मैं, और अपनी तीसरी आंख से अग्नि को प्रकट करूंगा। महाशंभु ने पहला वायु बनके 7वें और सबसे बड़े समुद्र को सुखा दिया, जिससे एक पिट क्रिएट हो गया जिसमें यज्ञ का कुंड बना, और अपनी तीसरी आंख से कुंड में आग जलाकर बाकी 6 समुद्र को बनाया घी के 6 बूंद एज ऑफरिंग टू द यज्ञ। और आखिरी स्टेप था यज्ञ के अंत में सभी देवताओं को अपना डिवोशन सिद्ध करते हुए इस कुंड में कूदना था। फिर ही देवी ललिता सुंदरी अपने चैरिट पे प्रकट होंगी और वो अपना काउंटर पार्ट ब्रह्मांड क्रिएट करेंगी और उसी के साथ वहां से 4 वेपन क्रिएट होंगे। पहला इक्षु धनुष, दूसरा 5 पुष्पा बाण, तीसरा पाशा यानी कि एक रोप, और चौथा अंकुशा यानी हुक। सारे देवता मान जाते हैं और महाशंभु यज्ञ शुरू कर देते हैं। महायज्ञ की अग्नि इतनी विशाल थी कि पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक पहुंच रही थी।
ब्रह्मांड के सारे तारों से उन्होंने कुंड को सजा दिया, जैसे कि फूलों से कुंड को सजाते हैं। फिर ललिता महामंत्र चांट करने लग गए और अंत में सारे देवता ध्यान में लीन होके कुंड में कूद जाते हैं और देवी ललिता सुंदरी प्रकट होती है अपने चैरियट पे। माँ ललिता अपनी यूनिवर्सल फॉर्म में आ चुकी थी, पर क्या ये काफी था भंडासुर के दहन के लिए? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।